अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोग सवाल करते थे कि पिकनिक पे आप लोग शिफ्ट हो गए हैं, मल्चिंग हो गई है, तो बेड मैच्योर कैसे होंगे। तो मैं यही कहता था कि 3 साल बाद ये बेड बिल्कुल मैच्योर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें दिखाए जाएं ऐसे बेड। पहली बात तो ये है कि आप देखें कि यहाँ पे कोई जड़ी बूटी नहीं है मल्चिंग होने की वजह से, और पौधे आप देखें कि लश ग्रीन है। ये हमने कुछ पौधों की प्रूनिंग की है। ये दरमियान वाली एक लाइन जो है, ये तकरीबन हफ्ता डेढ़ पहले इसकी प्रूनिंग की गई है। तो आज जो चीज़ दिखाने वाली है वो ये है कि बेड कैसे मैच्योर होते हैं और उसमें ऑर्गेनिक मैटर कैसे बनता है। कैसे हम लोग कह देते हैं कि मल्चिंग करेंगे उसके बाद गोडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आसिफ शरीफ साहब के आपने अक्सर मैसेज सुने होंगे कि मल्चिंग करें और उसके बाद गोडी की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सामने मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे मल्चिंग है, ये पौधा है और इसके इर्द गिर्द ये मल्चिंग है सारी। तो आपको दिखाते हैं कि बेड मैच्योर कैसे होते हैं और नीचे ऑर्गेनिक मैटर कैसे बनता है, फिर गोडी की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती। ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले ये ऊपर मल्च पड़ी है, इसको हटाते हैं हम लोग। ये देखें नीचे से जो ज़मीन निकली है वो ये है। ये देखें इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी है। और ये देखें ये सॉइल आपने कभी भी नहीं देखी होगी और ये पिकनिक पे ही पॉसिबल है कि आप मल्चिंग करेंगे। और उसके बाद अब मैं समझता हूँ कि यहाँ पे किसी किस्म की गोडी की ज़रूरत नहीं है। इसमें देखें कि ऑर्गेनिक मैटर कितना है और ये ज़मीन कैसी तैयार हो चुकी है। ये देखें, और जितना नीचे तक जाएंगे ऐसे ही नरम ज़मीन है। तो ये फ़ायदे हैं मल्चिंग के। और बेड मैच्योरिटी इसी को बोला जाता है कि आपके बेड मैच्योर हो जाएंगे, फिर खादों की ज़रूरत नहीं होगी। तो हमने तो पहले दिन से ये मल्चिंग कर दी थी। अब 3 साल हो चुके हैं, कोई किसी किस्म का खाद नहीं है, कोई स्प्रे नहीं किया। और यहाँ तक कि इंसेक्टिसाइड लोग करते हैं, हमने वो भी नहीं किया। इसको नेचर पे छोड़ दिया और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पौधे हैं। यहाँ से आपको दिखाते हैं, ये देखें। आपका बहुत शुक्रिया।